इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं की कई प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से कुछ जीव खतरनाक होते हैं तो कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के साथ अपना जीवन जीते हैं। ऐसे में आज हम आपको एनिमल किंगडम में मौजूद कुछ बहुत ही जहरीले जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सिर्फ एक हमले से दूसरे जीव तो क्या बल्कि इंसान भी दम तोड़ सकता है। बॉक्स जेलीफिश। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली बॉक्स जेलीफिश भले ही पहली नजर में खूबसूरत और आकर्षक लगती हो, लेकिन जब आप इसके जहर के बारे में जान लेंगे तो शायद आप इस जीव से दूरी बनाकर रहना ही पसंद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाकों में रहने वाली बॉक्स जेलीफिश आमतौर पर पारदर्शी होती है, जिसके पास बहुत ही जहरीले डंक होते हैं। ऐसे में जब ये जेलीफिश किसी इंसान पर हमला करती है तो उसे डंक वाली जगह पर तेज दर्द का एहसास होता है और त्वचा का वो हिस्सा तेजी से सूजने लगता है। इसके साथ ही पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से सिर्फ 1 मिनट के अंदर हार्ट फेल की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। बॉक्स जेलीफिश समुद्र के अंदर हमला करती है, इसलिए पीड़ित को अस्पताल पहुंचने तक का भी समय नहीं मिल पाता है। इनलैंड ताइपन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाने वाला इनलैंड ताइपन स्नेक एक बहुत ही खतरनाक सांप होता है, जिसका जहर न सिर्फ दूसरे जीवों बल्कि इंसान के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इनलैंड ताइपन स्नेक के शरीर में घातक जहर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो उसकी मदद से एक साथ लगभग 100 वयस्क लोगों को मौत की नींद सुला सकता है, जिससे इसकी गिनती दुनिया के सबसे विषैले जीवों में की जाती है। हालांकि इनलैंड ताइपन स्नेक के काटने के बाद पीड़ित के पास अपनी जान बचाने के लिए 45 मिनट का समय होता है। अगर इस दौरान वो अस्पताल पहुंच गया तो संभव है कि उसकी मौत ना हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम मामलों में संभव हो पाता है, क्योंकि इनलैंड ताइपन स्नेक के काटने के बाद इंसान को घबराहट, उल्टी, सिर दर्द और तेज पसीना आने की शिकायत हो जाती है। ऐसे में पीड़ित अपने आप को सही से संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो समय पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पाता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का नाम भी शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया से जापान तक इंडियन और पैसिफिक महासागर में पाया जाता है। इस प्रजाति के ऑक्टोपस का आकार महज एक गेंद के बराबर होता है, जिसके शरीर के ऊपर नीले रंग के छोटे छोटे गोले बने हुए होते हैं। हालांकि ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के शारीरिक आकार से उसके अंदर मौजूद खतरनाक जहर की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका जहर इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होता है। अगर ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस किसी इंसान के शरीर में अपना जहर छोड़ दे तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और परिणाम स्वरूप उसे बेहोशी का एहसास होने लगता है। इस ऑक्टोपस के जहर का शिकार होने वाले व्यक्ति को महज 10 मिनट के अंदर घबराहट और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि अगर उसे सही समय पर इलाज ना मिले तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर पीड़ित की मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर एक साथ लगभग 26 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है, जिसके हमले का शिकार ज्यादातर समुद्र के अंदर डुबकी लगाने वाले लोग ही होते हैं। इरुकांजी जेलीफिश। समुद्र की दुनिया को आकर्षक और खूबसूरत बनाने में जेलीफिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि ये जेलीफिश दिखने में खूबसूरत और स्वभाव से हमलावर साबित होती है। इन्हीं हमलावर जेलीफिश में से एक है इरुकुंजी जेलीफिश, जिसका शारीरिक आकार इंसान की उंगली के बराबर होता है। हालांकि इस जेलीफिश के शरीर पर मौजूद कांटेदार आकृति वाले डंक में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ होता है कि उसके चुभने भर से ही इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है। इरुकांजी जेलीफिश के जहर के संपर्क में आने से इंसान को तेज सिरदर्द, कमर और छाती में तेज दर्द का एहसास होता है, जबकि कई मामलों में पीड़ित को हार्ट अटैक भी आ जाता है। वहीं कुछ मामलों में पीड़ित को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। इरुकांजी जेलीफिश का आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि ये समुद्र किनारे रेत में आसानी से दिखाई भी नहीं देती है। ऐसे में अगर नंगे पैर चलते हुए किसी व्यक्ति के पैर में इसका डंक चुभ जाए तो उसे सिर्फ हल्के दर्द का एहसास होता है। उस स्थिति में व्यक्ति खतरे को भांप नहीं पाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि वो इरुकुंजी जेलीफिश के हमले का शिकार हुआ है। हालांकि जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि छोटे आकार वाली ये जेलीफिश इंसान को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। कोन स्नेल। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि कोन स्नेल घातक नहीं होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ आपकी एक गलतफहमी है। कोन स्नेल एक आकर्षक जीव माना जाता है, जिसकी दुनिया भर में 800 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं।
इंसान कोन स्नेल के सेल्स को प्राप्त करने के लिए पानी में डुबकी लगाता है, जिसकी वजह से कई बार वो इस जीव के घातक हमले का शिकार बन जाता है। दरअसल कोन स्नेल के शरीर में जहर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी महज कुछ बूंदे 20 वयस्क इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती हैं। इसके अलावा ये जीव पानी की तलहटी पर रहते हुए बहुत ही धीमी गति के साथ दूसरे जीवों को निगल जाता है, जिसकी वजह से उस जीव को अपनी मौत का आभास भी नहीं होता है। ऐसे में अगर आप कोन स्नेल को आकर्षक समझकर उसे छूने या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो संभव है कि आप इस जीव के खतरनाक जहर का शिकार हो जाएंगे। कोस्टल ताइपन। पूर्वी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोस्टल ताइपन की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है, जिसका जिक्र सबसे पहली बार साल 1867 में किया गया था। इस प्रजाति के सांप का स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है, जो अपने सामने खड़े किसी भी इंसान पर तुरंत हमला करने से पीछे नहीं हटता है। कोस्टल ताइपन हवा में जंप मारते हुए इंसान के शरीर के किसी भी अंग पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से इसका जहर तेजी के साथ शरीर के दूसरे अंगों तक फैलने लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो कोस्टल ताइपन के काटने पर महज 30 मिनट के अंदर पीड़ित की मौत हो सकती है, जिसकी वजह से पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल खुले में घूम रहे कोस्टल ताइपन को बड़े स्तर पर पकड़कर कैद किया जाता है, लेकिन इस दौरान ये सांप स्नेक एक्सपर्ट्स पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता है। डुबोइसिस सी स्नेक। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के समुद्री इलाकों में रहने वाला डुबोइसिस सी स्नेक एक जहरीला सांप है। इस सांप के हमले का शिकार ज्यादातर स्कूबा डाइवर्स बनते हैं, जो पानी में तैरते हुए डुबोइसिस सी स्नेक के नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर इस सांप का जहर इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी नजर तेजी से धुंधली होने लगती है, जबकि पीड़ित कुछ भी बोलने या पानी निगल पाने तक में असक्षम हो जाता है। हालांकि डुबोइसिस सी स्नेक का जहर बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि इसका जहर शरीर में धीमी गति से काम करता है और तब तक पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कई मामलों में डुबोइसिस सी स्नेक के जहर के संपर्क में आने की वजह से इलाज के बाद भी पीड़ित का शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। वहीं कुछ लोगों को जिंदगी भर कमजोर आंखों की रोशनी और शरीर के किसी खास अंग के डैमेज होने का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं डुबोइसिस सी स्नेक के काटने पर इंसान की मौत का आंकड़ा महज 3% ही होता है, लेकिन इसका जहर इंसान के शारीरिक अंगों को जिंदगी भर के लिए डैमेज करने के लिए काफी होता है। बूम स्लैंग। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला बूम स्लैंग सांप की एक जहरीली प्रजाति है, जिसका शारीरिक रंग आमतौर पर हरा होता है। इतना ही नहीं, इस सांप की लंबाई 1 से 2 मीटर के बीच होती है, जो किसी पर हमला करते वक्त अपना मुंह 170 डिग्री के एंगल में खोल सकता है। बूम स्लैंग के शरीर पर हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है और किसी भी इंसान या जानवर के शरीर में तेजी के साथ असर करता है। अगर ये सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो उस स्थिति में उस इंसान के शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है। ऐसे में खून दिल समेत शरीर के दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच पाता है और परिणाम स्वरूप इंसान की मौत हो जाती है। बूम स्लैंग पेड़ और पौधों के बीच छिपा रहता है, क्योंकि इसका हरा रंग शिकार पर हमला करने में काफी मददगार साबित होता है। वैज्ञानिकों की माने तो बूम स्लैंग के जहर की वजह से इंसान को उम्र भर लकवा मार सकता है, जिसकी वजह से इस सांप को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। फनल वेब स्पाइडर। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली फनल वेब स्पाइडर की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में की जाती है, जिसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके संपर्क में आने से किसी हेल्दी इंसान की मिनटों में मौत हो जाती है। एक वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि फनल वेब स्पाइडर का जहर साइनाइड से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, जो सीधा दिल पर वार करता है। ऐसे में अगर ये काले रंग की मकड़ी किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर के साथ दिल के तेज धड़कने और घबराहट का एहसास होने लगता है। इस स्थिति में कई बार पीड़ित को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जबकि इस मकड़ी के जहर की वजह से एक बच्चा महज 15 मिनट के अंदर दम तोड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल सैकड़ों लोग फनल वेब स्पाइडर के हमले का शिकार होते हैं, जो गार्डन की घास में छिपकर हमला करती है और इसकी वजह से एक वयस्क व्यक्ति 25 से 30 मिनट के अंदर दम तोड़ देता है। इंडियन रेड स्कॉर्पियन। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में पाए जाने वाला इंडियन रेड स्कॉर्पियन एक बहुत ही जहरीला बिच्छू होता है, जिसका साइंटिफिक नाम हॉटेनटोटा टैमुलस है। इस बिच्छू की शारीरिक लंबाई 2 से 3 इंच तक होती है, जबकि इसकी त्वचा का रंग ज्यादातर लाल होता है।
हालांकि इस प्रजाति के बिच्छू के भूरे, नारंगी, काले और पीले रंग भी होते हैं, जिसका जहर बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इंडियन रेड स्कॉर्पियन जंगल में मौजूद सड़ी गली लाशों को अपने भोजन के रूप में खाना पसंद करता है, जबकि इसका स्वभाव बहुत ज्यादा आक्रामक होता है। ऐसे में अगर ये बिच्छू किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसे हमले के तुरंत बाद उल्टी, जी मचलने, तेज पसीना आने, घबराहट और ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर इंडियन रेड स्कॉर्पियन के हमले के बाद पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचा भी दिया जाए तो उस स्थिति में भी इलाज के बाद 10 से महज 4 लोगों की जान ही बचाई जाती है। इसलिए अगर आप भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में रहते हैं तो जंगलों में खुलेआम घूमते वक्त इंडियन रेड स्कॉर्पियन से सावधानी बरतना बिल्कुल न भूलें। सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर सांप की एक जहरीली प्रजाति है जो मुख्य रूप से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में पाई जाती है। इस प्रजाति के सांप का जहर इंसान के शरीर में धीरे धीरे असर करता है, जिसकी वजह से पीड़ित को कई बार ये पता ही नहीं चल पाता है कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। ऐसे में जब सॉ स्केल्ड वाइपर का जहर पूरे शरीर में फैल जाता है तो पीड़ित को भयानक सिर दर्द, चक्कर, बुखार और तेज पसीने आने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर पीड़ित को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि सॉ स्केल्ड वाइपर के जहर का एंटीडोट मौजूद है। लेकिन सही समय पर अस्पताल पहुंचने के लिए पीड़ित को ये पता होना चाहिए कि उसे सॉ स्केल्ड वाइपर ने काट लिया है, जो कि बहुत कम मामलों में ही संभव हो पाता है। इस सांप का स्वभाव आक्रामक नहीं होता है, जबकि ये इंसानों पर जल्दी हमला भी नहीं करता है। अफ्रीका में आज भी कई लोग सॉ स्केल्ड वाइपर के हमले का शिकार हो जाते हैं, जो समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से दम तोड़ देते हैं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। इस बिच्छू का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक खतरनाक जीव है जिसके हमले से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन पीले रंग का एक सामान्य आकार वाला बिच्छू होता है, जिसकी पूंछ पर मौजूद डंक बहुत ही विषैला होता है। इस बिच्छू के डंक से निकलने वाला महज 0.25 ग्राम जहर किसी भी वयस्क इंसान को चुटकियों में मौत के घाट उतार सकता है, जिसकी वजह से इसे डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। ये बिच्छू मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में रहता है, जहां ये रेत के नीचे छिपकर शिकार का इंतजार करता है और फिर सही मौका मिलते ही उसे अपने डंक से घायल कर देता है। इस प्रजाति के बिच्छू को पैलेस्टाइन येलो स्कॉर्पियन, ओमडर्मैन स्कॉर्पियन और नकाब डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है, जो अगर गलती से भी इंसान को डंक मार दे तो उसकी मिनटों में मौत हो सकती है। किंग कोबरा। एशिया में पाए जाने वाला किंग कोबरा बहुत ही खतरनाक सांप है, जिसके हमले से बच पाना किसी विशालकाय जीव के बस से भी बाहर होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा का महज 7 मिलीलीटर जहर एक विशालकाय हाथी और 20 इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होता है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि ये सांप कितना खतरनाक होता होगा। किंग कोबरा का जहर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इसके शरीर और फन पर बना आकर्षक पैटर्न हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा इस सांप के जहर का इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान खतरे में डालकर किंग कोबरा को पकड़ते हैं और उसके दांतों से जहर निकाल लेते हैं। हालांकि अगर ये सांप गलती से किसी को काट ले तो उस व्यक्ति की चंद ही घंटों में मौत हो सकती है। ब्लैक मांबा। इस दुनिया में सांपों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ सांप जहरीले होते हैं तो कुछ सांपों के शरीर में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। लेकिन ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में की जाती है। इस सांप का शारीरिक रंग गहरा काला होता है, जो 2 से 3 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है। ब्लैक मांबा जंगल, चट्टान या रेतीले इलाकों में पाया जाता है, जो दूसरे सांपों के मुकाबले काफी ज्यादा जहर उगलने के लिए जाना जाता है। अगर ये सांप किसी इंसान को डस ले तो उस स्थिति में महज 10 मिनट के अंदर ही इस सांप के जहर का असर इंसान के शरीर पर होने लगता है। ब्लैक मांबा के काटने पर सिर में तेज दर्द, चक्कर और उल्टी आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जबकि पीड़ित का दिल बहुत तेजी के साथ धड़कने लगता है और उसे तेज पसीना आने लगता है। ऐसे में अगर पीड़ित को जल्दी अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो उसके शरीर में सांप का जहर पूरी तरह से फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं अगर ब्लैक मांबा का जहर किसी इंसान की आंखों में चला जाए तो उसके अंधे होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सांप मुख्य रूप से सब सहारा अफ्रीका में पाया जाता है, जहां सालाना कई लोग ब्लैक मांबा के हमले का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। फैट नेल्ड स्कॉर्पियन।
यूं तो बिच्छू की सभी प्रजातियों को खतरनाक माना जाता है, लेकिन उन सभी में फैट टेल्ड स्कॉर्पियन सबसे घातक और जहरीला होता है। इस बिच्छू की पूंछ दूसरे बिच्छुओं के मुकाबले ज्यादा मोटी होती है, जिसमें मौजूद डंक में जहर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। ईस्ट और साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले फैट टेल्ड स्कॉर्पियन के शरीर में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जिसकी महज कुछ बूंदे ही किसी जीव को मौत के घाट उतार सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैट टेल्ड स्कॉर्पियन के डंक मारने की वजह से अफ्रीका में सालाना 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि इसका जहर शरीर पर इतनी तेजी के साथ असर करता है कि पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचने का समय भी नहीं मिल पाता है। कई बार फैट टेल्ड स्कॉर्पियन खाने की तलाश में आम लोगों की बस्तियों तक पहुंच जाता है, जहां इसे भगाने के चक्कर में अक्सर इंसान इसके जहरीले डंक का शिकार बन जाता है। ऐसे में अगर पीड़ित को 5 से 6 घंटे के अंदर अस्पताल न पहुंचाया गया तो उसकी मौत होना तय है। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे खतरनाक और विषैले जीव जिनसे दूर रहने में ही इंसान की भलाई है। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।